चलो देखो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू में 14, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू में 4 है। हमको इसको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेगा। याद है सब्स्टिट्यूशन कैसे करते थे? पहले एक तो ये तो मान लो तुम इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 हम लेते हैं यूजिंग सेकंड नंबर का इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू में 4 बना, y को उधर में भेज सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 प्लस में y मेरे पास बनेगा। अब क्या करो कि पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर पहला वाला, तो मेरे पास x प्लस में y इक्वल टू में 14 है, और x का वैल्यू हम अभी जस्ट लाए जो कि है 4 प्लस में y इक्वल टू में 14। 4 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2y इक्वल टू उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 2 से काटेंगे तो कितना बार में 5 बार में, तो y इक्वल टू कितना बनेगा 5 बन गया। अब इसी y को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपना x प्लस वाई इक्वल टू में 14 है, और x प्लस में y का कितना लाए 5 लेकर गए, तो 5 इक्वल टू में 14, यानी x इक्वल टू क्या बन जाएगा तो 9 बन जाएगा। क्लियर? तो ऐसे करके सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं है। एक वैल्यू निकालना है, वैल्यू उठा के दूसरा इक्वेशन, फिर वहां से एक वैल्यू आएगा फिर उठा करके पहला इक्वेशन, ऐसे करना है। नहीं बन रहा है, काहे नहीं बनेगा, ऐसा ऐसा नहीं करवाए प्रैक्टिस। s माइनस में t इक्वल टू में 3, इधर में है s बाय में 3 प्लस में t बाय में 2 इक्वल टू में 6। पहला वाला इक्वेशन तो नॉर्मल दिख रहा है, ठीक, सेकंड वाला में ही दिक्कत है, सेकंड वाला को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे में एलसीएम 6। अब यहाँ पर करना पड़ेगा 2 के साथ में इंटू यानी कि 2s, यहाँ पे करना पड़ेगा 3 के साथ में यानी कि 3t इक्वल टू में 6, यानी कि 2s प्लस में 3t इक्वल टू 6 6 जा, बोलो बोलो क्या कटेगा, क्या मना किए हम, प्लस में रहेगा नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड नंबर। अब हम लोग यूजिंग करते हैं पहला वाला इक्वेशन को लेते हैं, क्योंकि पहला वाला मेरे को माइनस वाला दिख रहा है। यूजिंग पहला नंबर का इक्वेशन, s माइनस में t इक्वल टू 3 है, और s का वैल्यू कितना निकल सकता है 3 प्लस में t निकल सकता है, पुट कर लेंगे। अब किस में पुटिंग s इन इक्वेशन नंबर सेकंड वाला, तो यहाँ सेकंड में है मेरे पास 2s प्लस में 3t इक्वल टू में 36, और 2 s का वैल्यू कितना है अपने पास, s का है 3 प्लस में t प्लस में 3t इक्वल टू में 36। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस में 2 इंटू टी 2t प्लस में 3t इक्वल टू में 36, 6 उधर जाएगा और इधर में हो जाएगा 5t इक्वल टू में 30, 5 6 जा 30, तो t इक्वल टू मेरे पास निकल गया 6। अब इस t को उठा लेते हैं, पुटिंग t इन पहला नंबर, तो पहला नंबर है अपने पास s माइनस में t इक्वल टू में 3, और s माइनस में 6 इक्वल टू में 3, और s इक्वल टू 9। इतना बनाने में दिक्कत हो रहा था। देखो तीसरा नंबर का 3x माइनस में y इक्वल टू में 3 है, इसको हम लोग ले लेते हैं पहला इक्वेशन, ये तो सॉल्व भी है अपना। फिर है 9x माइनस में 3y इक्वल टू में 9, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको हम लोग और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। देखो सब में से 3 कॉमन में आ रहा है, इसको काटेंगे तो 3 से गया कितना बार में 3 बार में, ई गया एक बार में, तो माइनस में y ई गया तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 आए। सेम कैसे हो जा रहा है,
हाँ उसका वैल्यू तब निकाल लेते हैं, रुको तब इसको काटो नहीं अभी, इसको काटो मत। अभी देखो पहले हम लोग यूजिंग वन नंबर कर लेते हैं। यूजिंग फर्स्ट नंबर का इक्वेशन तो है 3x माइनस में y इक्वल टू में 3 है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x माइनस में 3 इक्वल टू में y को बाहर भेजे, 3 को हम लोग अंदर किए हैं, तो एक y का वैल्यू निकल गया। अब पुट कर लो, पुटिंग y इन सेकेंड नंबर का इक्वेशन, तो सेकेंड नंबर का है अपने पास 9x माइनस में 3y इक्वल टू में 9। अब यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 9x माइनस में 3, y का है अपने पास 3x माइनस में 3 इक्वल टू में 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9x, 3 3 जा माइनस 9x और 3 3 जा प्लस में 9 इक्वल टू में 0, और यहाँ पर कट गया, मतलब कि इस इक्वेशन का निकलने वाला नहीं है। देखो आंसर में लिखा है थर्ड नंबर वाले में कि y इक्वल टू 3x माइनस में 3 है। इसमें लिखा भी है क्या कि वेयर x कैन बी टेकन एट एनी वैल्यू इज नॉट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, मतलब कि इसका आंसर बहुत आ सकता है, मतलब कि कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर कुछ भी हम लोग लेकर के बना सकते हैं, मतलब कि 0 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकता है। हाँ तो 1 आ रहा है ना, कुछ भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकता है, नीचे में लिख दोगे। इसीलिए हम लोग का ऊपर में भी कट रहा था। देखो फोर्थ नंबर वाला 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3, इधर में तुम्हारा 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू में 2.3। इसको ले लो पहला इक्वेशन, इसको ले लो दूसरा इक्वेशन। देखो करेंगे कैसे, पहले हम लेंगे यूजिंग वन नंबर, यूजिंग फर्स्ट नंबर इक्वेशन, ये जो 0.2 है उसको हम लिख सकते हैं 2/10x 3/10y और इक्वल टू में 13/10। यहाँ पे बनेगा 2x प्लस में 3y बाय में 10 इक्वल टू 13/10। तुम लोग ऐसा मत करना कि यहाँ साथे साथे है तो दोनों को सर इधर इधर काट देते हैं, इक्वल टू के उधर में रहेगा और इक्वल टू के इधर में रहेगा, तब दोनों आपस में कटता है, जैसे तैसे मत उड़ाते चलना तुम लोग। 3y इक्वल टू में 13 आ गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, इसी से हमको मेन सॉल्व करना है, अब उसको हम लोग भूल जाएंगे, उससे हम लोग को मतलब भी नहीं रहना चाहिए। अब है यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, सेम चीज इसके लिए भी करेंगे, 2 वाले के लिए भी, तो हो जाएगा 4 में 10x 5 में 10y और 23 में 10। इधर से अपने पास निकलेगा 4x 5y 23, सबके नीचे में इधर में 10 आ गया, यहाँ से 10 10 आपस में कट गया, यानी कि 4x प्लस में 5y इक्वल टू में 23, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर चल लो पहला वाला इक्वेशन यूजिंग, ये कितना नंबर है, थर्ड नंबर है, हम बता दिए 1 और 2 को अब यूज में नहीं करना है, तो थर्ड वाला अपना इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 13। यहाँ पर से कोई सा भी एगो वैल्यू तुम लोग निकालोगे, तो 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13 माइनस में 3y, और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13 माइनस में 3y बाय में 2, ये मेरा आ गया x का। अब हम इसको पुट करेंगे किस में, फोर्थ नंबर वाला इक्वेशन में, तो चौथा नंबर वाला इक्वेशन इधर में है, यहाँ पे 4x प्लस में 5y इक्वल टू में 23, x का अपने पास आया है तो 4, और इधर में आ जाएगा 13 माइनस में 3y बाय में 2 प्लस में 5y इक्वल टू में 23। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग ना एक तो ये भी काम कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर नीचे फ्रैक्शन में, या फिर इधर से इसको काट भी दे सकते हो तुम लोग, यही ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो 13 2 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस में 5y इक्वल टू में 23, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर 23 माइनस में 26, तो माइनस y इक्वल टू क्या बनेगा इधर में माइनस में 3, यानी कि y इक्वल टू कितना बन गया अपने पास, तो y इक्वल टू 3 आ गया।
अब इसको उठा करके फिर से थर्ड नंबर वाले में पुट करना है। पुटिंग क्या है y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड अपने पास आया था ये वाला 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 13 और x का y का वैल्यू 3 लाए हैं तो 2x प्लस में 3y का वैल्यू 3 इक्वल टू में 13। तो 2x प्लस में 3 3 जा 9 इक्वल टू में 13 यानी कि 2x इक्वल टू 13 माइनस में 9 यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दो दो कट गया यानी x इक्वल टू 4 आधार।